Very good morning to all of you and warm welcome to my YouTube channel Natural and Intellectual Mathematics। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कल हमने जब डोमेन रेंज वाली टेबल बताई थी उसमें एक एग्जांपल लेके बताया था, साइन इन्वर्स -1/2। तो वो वाला क्वेश्चन तो कल मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है भाई? कॉस इनवर्स √3/2। इसका करना है सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड। कॉस इनवर्स √3/2 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही चीज़। अच्छा, कैटेगरी हमने कहा था कि कैटेगरी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कैटेगरी कब देखेंगे? कैटेगरी हम लोग तब देखेंगे जब इनवर्स वाले टर्म्स के अंदर माइनस होगा तब। ठीक है, इसमें माइनस प्लस वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो कैटेगरी इसमें नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कॉस इनवर्स, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस के टेबल में ही सर्च करेंगे। तो कॉस इनवर्स में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है भाई? cos 30 की वैल्यू होती है। तो cos 30 को हम लोग क्या कहते हैं? cos π/6। ठीक है, अब cos इनवर्स से और cos क्या हो जाएगा? शहीद हो जाएगा। तो क्या बचेगा? π/6। और हमको पता है अगर रेंज की बात करें तो cos इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to π। एक्सक्लूडेड नहीं होता है, इंक्लूडेड इंटरवल होता है ना, बड़े ब्रैकेट में 0 to π होती है। ठीक है, तो हमको पता है 0 to π का मतलब 0 to 180। π/6 क्या है? π/6 क्या? 30। 0 to 180 के बीच में आएगा, तो 0 to 180 के बीच में आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि π/6 लाइज बिटवीन 0 to π। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6। ठीक, अगर ये हमारी इस वाले इंटरवल में लाई ना करती तो हम लोग को दूसरे इंटरवल में जाना पड़ता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे ही हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा भाई, देख चुके हम लोग, पहला ही क्वेश्चन आपका है, क्या है कि साइन इनवर्स -1/2। इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ थी। इसका सॉल्यूशन करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा क्या करना है कि साइन इनवर्स को रोक दिया हम लोगों ने। पहली बात देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है। तो हमने बताया था कि दो कैटेगरी थी, एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में क्या था? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। तो कैटेगरी ए का है, जब कैटेगरी ए का कोई फंक्शन होता है तो माइनस निकल के बाहर आ जाता है और 1/2 अंदर रह जाता है भाई। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन π/6 की वैल्यू। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का π/6 आएगा। सॉल्यूशन आ जाए तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है। तो भाई हमको पता है कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो क्या हम लोग कहेंगे कि माइनस का π/6 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था? कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब हम लोग कोसेक इनवर्स 2 है तो ये भी क्या क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? 2 होती है कोसेक 30 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसी तरह होगा। ठीक है, अब देखते हैं टैन इनवर्स माइनस का √3, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए देखते हैं भाई, अब इन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक के टेबल में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो हमको पता है कोसेक 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? कोसेक इनवर्स कोसेक 30, तो कोसेक से कोसेक शहीद हो जाएगा, बचेगा कितना? 30, और 30 को हम लोग क्या कहते हैं? π/6। तो π/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होता है? -π/2 टू π/2, मगर ओपन इंटरवल में होता है।
ठीक, तो ये भी हमारा जो आएगा 30 वो हमारे रेंज में आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, tan इनवर्स माइनस का √3। जब tan इनवर्स माइनस के √3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है भाई, फर्स्ट कैटेगरी, तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है भाई कि माइनस निकल के बाहर आ जाता है, tan इनवर्स √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस निकल के बाहर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, जिसे π/3 कहते हैं। क्या कहते हैं, tan π/3 कहते हैं। tan से tan शहीद हो जाएगा, आएगा माइनस का π/3, ठीक। और चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कैटेगरी देखना कि कौन से कैटेगरी का है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 जो है वो सेकंड कैटेगरी बी का है, सेकंड कैटेगरी बोलो ये कैटेगरी बी का। तो कैटेगरी बी वाले में क्या करते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी चार जैसे लगा है वो थोड़ा अलग थे क्योंकि वो कैटेगरी फर्स्ट के थे, ये कैटेगरी सेकंड का है। तो कैटेगरी सेकंड में क्या करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस का x होता है तो इसमें क्या लिख दिया जाता है, इसको पाई माइनस के साथ लिख दिया जाता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 और माइनस ख़त्म हो जाता है भाई, ठीक। पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक। 1/2 कॉस के टेबल में किसकी वैल्यू होती है भाई, cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/3 भाई, π/3 लिख सकते हैं। अब ये cos π/3 है तो पाई था यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स है, cos शहीद आएगा π/3, 3 × 3 तो आंसर आ जाएगा 2π/3, 2π/3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रेंज में लाई कर रहा है तब तो आंसर सही, अदरवाइज आंसर गलत है। देखते हैं भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2π/3 लाइज बिटवीन रेंज, लाइज बिटवीन रेंज 0 to पाई। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस का 1। तो ये भी कैटेगरी कौन सा क्वेश्चन है, ये कैटेगरी ए का क्वेश्चन है। तो कैटेगरी ए में तो कुछ करना नहीं होता है, बस माइनस निकल के बाहर आ जाता है और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो tan π/4, tan से tan कैंसिल आउट, माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा और रेंज में हमारे
ये वाला क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है, उसमें सिंगल टर्म्स था और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। अब ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में जो पहले सारे क्वेश्चन कर चुके हैं उन सारे क्वेश्चन का यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन करना है, और इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है कि इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के क्या आएगी। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं और अपना सॉल्यूशन करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे भाई नहीं बढ़ेंगे, सोच समझ के ही बढ़ेंगे ना, मगर बहुत ही कायदे से इसको करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये 1 नंबर में आते हैं और आपको पूरा नंबर देके जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो पूरे नंबर आते हैं मैथमेटिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए भाई अभी क्या हो जाएगा, पुराने बेसिक सॉल्व के हिसाब से सॉल्व करें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब 1 किसकी वैल्यू होती है तुमको पता है भाई, tan के टेबल में tan π/4 की वैल्यू होती है, प्लस अभी माइनस है तो ये कौन सी कैटेगरी का है, ये कैटेगरी बी का क्वेश्चन है। कैटेगरी बी में क्या होता है, पाई माइनस के साथ लिख दिया जाता है, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब ये कैटेगरी कौन सा क्वेश्चन है, कैटेगरी ए का क्वेश्चन है, तो इसमें माइनस निकल के बाहर आ जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। जब आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये पड़ा रहेगा ऐसे ही tan इनवर्स tan π/4, पहले सबकी वैल्यू रख लेते हैं तब इसको सॉल्व करते हैं ना, प्लस का पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है भाई, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, और cos 60 को कहते हैं π/3। ठीक, माइनस का साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 को कहते हैं साइन π/6। अब देखते हैं tan से tan शहीद आएगा π/4 प्लस पाई माइनस का cos से cos शहीद आएगा कितना, π/3 माइनस साइन से साइन शहीद आएगा कितना, π/6। अब सबको सॉल्व करते हैं। जब सबको सॉल्व करेंगे ठीक है तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 4 जा। अब एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं, इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर 6। क्या 6 के टेबल में सारे नंबर आते हैं जो सबके नीचे हैं, नहीं आते हैं। ठीक, तो उसका डबल कर लेते हैं, तो 6 का डबल कितना होगा, 12। अब 12 के टेबल में क्या सारे नंबर आते हैं, हाँ, 4 3 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे बड़े वाले नंबर को लिख लिया जाता है। क्या देखते हैं कि सारे नंबर उसके टेबल में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वही एलसीएम हो जाता है। ठीक, अगर नहीं आते हैं तो उसका डबल कर लिया जाता है, उसमें भी नहीं आते हैं तो ट्रिपल कर लिया जाता है। फिलहाल डबल में ही आ गए 12, तो 4 3 ज़ा 12, 3 पाई प्लस 1 12 ज़ा 12 तो 12 पाई माइनस 3 4 ज़ा 12 तो 4 पाई, 6 2 ज़ा 12 तो 2 पाई। ठीक, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 12 3 15। ठीक, तो हो जाएगा 15 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 12, 9 पाई/12 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो जो आपका वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 पाई/4। बहुत इजीली हमने किया, बिना कोई डिस्टर्बेंस के। बहुत इजी क्वेश्चन है और पूरे नंबर देके जाता है, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा भाई। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, सेम उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा ध्यान से। इसमें है आपके पास कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस के टेबल में cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को हम लोग कहते हैं cos π/3। ठीक, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। 30 को कहते हैं π/6, साइन π/6। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि इसमें हमने कैटेगरी की बात क्यों नहीं की, तो कैटेगरी की बात तब करेंगे जब यहाँ पर नेगेटिव होगा, जब यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। इसमें पॉजिटिव था तो कैटेगरी की बात नहीं किया। कॉस इनवर्स से कॉस शहीद आएगा π/3 प्लस 2 चलता रहेगा, साइन इनवर्स से साइन शहीद कितना आ जाएगा, π/6, 2 3 ज़ा 6, तो π/3 प्लस π/3 2 π/3, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 π/3। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी है। बोला अगर साइन इनवर्स x = y हो देन उसकी रेंज क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 to π ये रेंज होती है। कॉस इनवर्स x की -π/2 से π/2 और
लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, मतलब जो आपका -π/2 है ये भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है, तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे हमने सॉल्व किया था इसको भी इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है, tan इनवर्स √3, तो सेम है, माइनस है नहीं तो कैटेगरी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे, tan इनवर्स, भाई tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, और tan 60 क्या कहते हैं, tan π/3, क्या कहते हैं, π/3। tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। उसी तरह इसमें देखिए माइनस है, जब माइनस होता है तो ये पहले देखते हैं कैटेगरी का कौन सा क्वेश्चन है, तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे भाई, इसको हम लोग लिख देंगे पाई माइनस के साथ, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये हमने बताया था आप लोग को। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो tan से tan शहीद आएगा π/3 माइनस का पाई, और जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको बना देगा प्लस। सेक इनवर्स था तो सेक इनवर्स को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है सेक 30 की वैल्यू, नहीं सेक किसकी वैल्यू होती है भाई, 2 किसकी वैल्यू होती है, तो जो 2 होती है हमारी वो किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है। और सेक 60 को हम लोग क्या कहते हैं, सेक π/3, ठीक है। तो यहाँ से सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, पर आएगा π/3 और यहाँ पर आएगा माइनस का पाई और प्लस, सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना, प्लस का π/3, π/3 2π/3 माइनस का पाई। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 ना, तो 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो माइनस का π/3 बचेगा, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का π/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास आपकी एक्सरसाइज 2.2 की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहें, अच्छा रिजल्ट लाते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें, बड़े बड़े आदमी बनते रहें, अच्छी अच्छी नौकरियां पाते रहें, IAS बनते रहें, PCS बनते रहें और देश का भला करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।